आइए सुनते हैं आज की कहानी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ साल पहले की बात है। एक बिजनेसमैन था जिसका नाम धनीराम था। वह सुबह सुबह पार्क में टहलने जाया करता था। एक दिन वह जब पार्क में टहलने गया तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो फटे हाल, परेशान और निराश था। धनीराम स्वभाव से बहुत ही दयालु था। उसे उसकी ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। धनीराम ने उससे दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम जीना नहीं चाहते? आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा बिजनेस, मेरी जमा पूंजी और यहाँ तक कि मेरे सर पर बहुत कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मेरा मर जाना ही अच्छा है। धनीराम ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से टूट चुका है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। धनीराम परेशान आदमी द्वारा बताए गए जरूरत के हिसाब की राशि का चेक काटकर उसे देता है और उससे कहा, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी समय, इसी पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जितने पैसों का चेक मैंने तुम्हें दिया है उतने पैसों का चेक तुम मुझे लौटा देना। ठीक है, आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख को, इसी जगह पर चेक के साथ आपको मिलूंगा। दयालु बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था क्योंकि उसके पास पैसों का चेक था जिससे वह अपनी परेशानी दूर कर सकता था। जब चेक जमा करा के पैसे निकलवाने की बारी आई तो उसने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को जमा करके पैसे नहीं निकलवाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित अलमारी में रख देता हूँ। एक बार फिर मैं जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में से लेकर अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रख दिया और एक बार फिर बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में जुट गया। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उसका बर्बाद हुआ बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। लगभग 3 से 4 महीने ही बीते होंगे, उसका बर्बाद हुआ बिजनेस अब दौड़ने लगा था। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज उतार दिया था। वह अब अमीर हो चुका था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक की भी कोई जरूरत नहीं। उसे चेक मिले 6 महीने हो चुके थे। वह तय किए गए दिन, तारीख को पैसा लौटाने के लिए निकल पड़ा। वह पार्क में उस आदमी का इंतजार करने लगा। धनीराम जब पार्क में पहुंचा तो वह उसे पहचान ही नहीं पाया। जब वह आदमी धनीराम के पास गया तो उसने उसे पहचान लिया। अब वह आदमी अमीर हो चुका था तो उसने धनीराम को चेक लौटाते हुए कहा, मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। धनीराम ने कहा, वैसे ये चेक किसी काम का था भी नहीं, ये चेक तो नकली है। मैंने इसे सिर्फ 2 पल की जिंदगी देने के लिए दिया था। जब ये बात उस आदमी को पता चली जो अमीर हो चुका था, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह ये सोचकर हैरान था, यदि उसने पूरे जोश और विश्वास के साथ काम ना किया होता तो आज उसका क्या होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी सफल बनाया जा सकता है।